वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के इस लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नॉमिनल मास्टर रोल क्या होता है। तो नॉमिनल मास्टर रोल क्या होता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है जब कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स की हम लोग बात करते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स की बात करते हैं या फिर अकाउंट इन पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, कितना एस्टीमेट लगेगा, कितना एस्टीमेट है हमारा और कितना लेबर कॉस्ट लगेगा, मैन पावर कितना होगा, तो उसके बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो मास्टर रोल का बहुत इम्पोर्टेंस आ जाता है। तो नॉमिनल मास्टर रोल क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि मास्टर रोल क्या होता है। तो मास्टर रोल के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सा टॉपिक्स डिस्कस भी कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स का टेंडर चैप्टर कर दिया है एंड पीडब्ल्यूडी के बारे में जो इंट्रोडक्शन था कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स का, कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर के बारे में भी डिस्कस कर दिया है। तो 3 यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आइकॉन पे दिया गया है, आप आसानी से जाकर के देख सकते हो या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स का। तो इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि मास्टर रोल क्या होता है, नॉमिनल मास्टर रोल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नॉमिनल मास्टर रोल होता क्या है। वर्क प्लेस पर या कंस्ट्रक्शन साइट पर डेली वेजेज लेबर या मैन पावर की अटेंडेंस का डिटेल्स जिस रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है उसे मास्टर रोल कहा जाता है। मास्टर रोल में कितना लेबर, लास्ट डे वर्क क्या है, इसके बारे में रिकॉर्ड बतलाता है। इसमें कोई इरेज या मेंशन मीन्स की ऐड अगर करना है कुछ तो नहीं किया जा सकता है। इसके लिए लेबर के प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ही अटेंडेंस बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर वर्क स्टार्ट होने का टाइम 8 बजे सुबह है तो आप, ऐसा नहीं है कि 8 बजे सब लेबर, मान के चलिए सभी लेबर टाइम पे नहीं पहुंच पाया, 5-10 मिनट लेट हो ही जाता है, तो आप 8:10 में अटेंडेंस बनाना स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप वर्क कंप्लीसन के जस्ट पहले बनाइए या फिर लंच टाइम भी आप बना सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम आप फिक्स कर लिए ताकि किसी भी लेबर का, किसी भी मैन पावर जो आपके यहाँ काम कर रहा है उसका अटेंडेंस ना छूटे, ताकि जो भी करेक्शन हो वो करेक्शन ना कर सके, कोई भी करेक्शन ना हो रजिस्टर में। तो इसके लिए नॉमिनल मास्टर रोल का यूज किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मास्टर रोल क्या होता है। वर्क प्लेस पर एक रजिस्टर होता है जिसमें लेबर जितना भी मैन पावर काम करता है तो उसमें उसका साइन कराया जाता है और उसका अटेंडेंस लिया जाता है और उसमें रिकॉर्ड किया जाता है कि हाँ आज इतने लेबर प्रेजेंट रहे और इतने काम करने आए थे। तो उसके बारे में मास्टर रोल से ही पता चलता है। तो मास्टर रोल एक अटेंडेंस शीट है जिसमें कि लेबर का पता चलता है कि कितना लेबर आज वर्क क्या है, प्रेजेंटेशन कितने लेबर का हुआ है। तो अब हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं कि नॉमिनल मास्टर रोल क्या होता है। Various types of work may be executed departmentally or through contractor, and it is necessary to employ labor such as mason, कूली, मिस्त्री, कारपेंटर्स। तो यहाँ पर जो अभी हम डिस्कस किए सेम वही चीज़ है कि वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क में बी एग्जीक्यूटेड डिपार्टमेंटली और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर एंड इट इज़ नेसेसरी टू एम्प्लॉय लेबर्स सच एज मेसन, कूली, मिस्त्री एंड कारपेंटर्स। These laborers are paid wages on the basis of their attendance and quantity of work they do। तो जितना भी लोग काम करते हैं उन लोगों को डेली वेजेस पे पेड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अटेंडेंस, उसके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग। तो अटेंडेंस किस में रिकॉर्ड किया जाता है, मास्टर रोल के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड किया जाता है, नॉमिनल मास्टर रोल के अकॉर्डिंग। तो मास्टर रोल जो रजिस्टर होता है उसी में इसका डेली वेजेज का अटेंडेंस रिकॉर्ड किया जाता है। दिस लेबर्स आर पेड वेजेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर अटेंडेंस एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क दे डू। और क्वांटिटी के हिसाब से कभी कभी क्या होता है कि आप इतना काम कर दिए, कोई भी लेबर रहता है तो अगर कुछ काम है तो बोल दिया जाता है कि आप इस काम को कभी भी कंप्लीट कीजिए और इतना अमाउंट लेकर के जाइए, इतना पैसा आपको दिया जाएगा। तो
उसका काम के हिसाब से, वर्क के अकॉर्डिंग एंड डेली वेजेस के अकॉर्डिंग। अगर कोई लेबर से आप बात किए कि 400 पर डे आपको दिया जाएगा, या फिर कोई लेबर है तो उसको बोल दिया जाए कि अगर आप इस वर्क को कंप्लीट कर देंगे, चाहे जितना आप 2 बजे कर दे या फिर 12 बजे तक कंप्लीट कर दे, तो आपको 300 रुपया दे दिया जाएगा। तो उसके वर्क के अकॉर्डिंग एंड डेली वेजेस के अकॉर्डिंग उसको पे किया जाता है। तो इस सब का रिकॉर्ड जो रहता है तो वो मास्टर रोल के ही रजिस्टर में रहता है। तो मास्टर रोल एक रजिस्टर है जिसमें अटेंडेंस सीट रहता है, जिसमें अटेंडेंस रिकॉर्ड किया जाता है। किसका? लेबर का, कूली का, मेसन का जो मिस्त्री काम करता है, और भी बहुत सारा मैन पावर है, तो वो सबका इसमें अटेंडेंस रिकॉर्ड रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर दिस पर्पस इट इज़ नेसेसरी टू कीप रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस ऑफ लेबर एंड दिस डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड मास्टर रोल। तो अभी जो डिस्कस किए हम लोग कि जो अटेंडेंस सीट होता है किसी भी लेबर का या फिर मेसन का एंड कूली का, कारपेंटर का, जितना भी लोग मैन पावर काम कर रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे या और भी पर्पस से कहीं पर वर्क हो रहा है, तो वहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो उसका अटेंडेंस सीट जो होता है डॉक्यूमेंट्स के साथ, और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स रहता है, तो आज इतना वर्क हुआ तो वो सब रिकॉर्ड जो किया जाता है तो नॉमिनल मास्टर रोल के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर रोल बोलते हैं। इन इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो मास्टर रोल जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एक नॉमिनल मास्टर रोल एंड डिटेल्स वर्क डन। तो ये 2 टाइप से होता है, एक नॉमिनल मास्टर रोल, एक डिटेल्स ऑफ वर्क डन। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि मास्टर रोल क्या होता है एंड नॉमिनल मास्टर रोल क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।